ये देखिए इनके हाथ में ये एक ब्रीफ केस है, इसको लेकर ये जा रहे हैं। पीछे की तरफ ये गए थे, एनएसजी के ये कमांडो हैं और ये अब यहाँ से अंदर की तरफ दाखिल हो रहे हैं। अब देखिए ये लोग पीछे की तरफ गए थे, अब दूसरी तरफ से इनके लिए रास्ता बना दिया जाए। वहाँ पर जगह है लेफ्ट हैंड साइड में, वहाँ से ये लोग जा सकते हैं। वहीं पर तमाम अधिकारियों, एनआईए की टीम, एनएसजी के कमांडो या पुलिस वालों के लिए जगह छोड़ी गई है, क्योंकि वहाँ पर किसी और के आने जाने की इजाज़त नहीं है। यहाँ पर एक बड़ा सा ब्रीफ केस लेकर ये यहाँ से दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इनको दूसरी तरफ से जाने के लिए कहा गया है। इनके हाथ में ये बड़ा सा ब्रीफ केस है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और यहाँ से एनएसजी के कमांडो अब आगे की तरफ आएंगे। विशाल अपनी बात को आगे बढ़ाइए। विशाल बिल्कुल चित्रा, देखिए थोड़ी देर में गृह मंत्री अमित शाह यहां से निकलने वाले हैं और घटना स्थल पर पहुंचेंगे। यहाँ पर ये लोग जाने की कोशिश, एनएसजी की टीम है, लेकिन आपको बताते चले यहाँ पर पुलिस वाले इनको मना कर रहे हैं इस जगह से जाने के लिए, और इनको कहा जा रहा है दूसरी जगह से जाने के लिए। मुझे लग रहा है पुलिस अधिकारियों और एनएसजी के कमांडो में भी तालमेल की थोड़ी कमी है। ये रास्ता खोल देते तो वो लोग आसानी से चले जाते। और बताइए, एनएसजी के कमांडोज को पूरा घुमा के जाना होगा दूसरी तरफ। जो लोग जांच करने आए हैं, दिल्ली पुलिस की टीम, उनको ही नहीं जाने दे रही है। खैर, हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। विशाल, अपनी बात को पूरी कीजिए। यहाँ पर कई एनएसजी के कमांडो आए, उनके हाथ में बड़ा ब्रीफ केस है, वो जांच करेंगे, लेकिन यहाँ पर दिल्ली पुलिस ने बैरिकेडिंग कर रखी है। उनको कहा कि आप पीछे से जाइए, और वो अब उतने बड़े ब्रीफ केस के साथ पूरा घूम कर अब दूसरी तरफ से जाएंगे। विशाल, अपनी बात को आगे बढ़ाइए। विशाल। बिल्कुल चित्रा, देखिए गृह मंत्री अमित शाह निकलने वाले हैं और थोड़ी देर में घटना स्थल पर वो पहुंचेंगे। वहां पर दिल्ली पुलिस के अधिकारी, एनआईए के अधिकारी और एनएसजी के अधिकारियों के साथ जो इस वक्त ग्राउंड पर सिचुएशन है उसकी जानकारी लेंगे। फिलहाल यहां पर घायलों से मुलाकात कर चुके हैं, डॉक्टरों से घायलों के स्वास्थ्य की जानकारी ले चुके हैं और अब यहां से घटना स्थल के लिए रवाना होने वाले हैं। लेकिन चित्रा, यहां पर कई तरह के सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं। जो सवाल आपने अभी उठाए वो यही कि आखिरकार ये ब्लास्ट कैसे हुआ, और शाम 6:50 पर लाल किले के आसपास ये ब्लास्ट हुआ है, जहां पर बहुत बड़ी अच्छी सुरक्षा जहां पर हमेशा मौजूद रहती है, ऐसा कहा जाता है। और लेकिन अब इन सब के बीच में वहां पर इस ब्लास्ट के पीछे मुख्य कारण क्या है? एक कार में ये ब्लास्ट हुआ है, जिसकी वजह से अब तक 11 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है, कई लोगों के घायल होने की खबर सामने आ रही है। हालांकि सरकार की तरफ से, गृह मंत्रालय की तरफ से यह कहा जा रहा है कि हर एंगल से जांच की जा रही है और तमाम जांच एजेंसियां इस वक्त मौके पर पहुंची हुई है। लेकिन चित्रा, यहां पर अगर हम देखें कल और आज जो देश के अलग अलग राज्यों में जो बरामदगी हुई है जिन चीजों की, उसको अगर हम उन खबरों को देखें और उसके बाद यहां पर आज जो ये ब्लास्ट की खबर सामने आ रही है, कहीं ना कहीं ये जांच का एक बहुत बड़ा विषय है। और इसीलिए शायद गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि हर एंगल से जांच की जा रही है। और फिलहाल वो एलएनजेपी अस्पताल पहुंचे हुए हैं, जहां पर घायलों का हालचाल लिया है, डॉक्टरों से घायलों के स्वास्थ्य की जानकारी ली है। और अब यहां से क्योंकि जो हम अभी तस्वीरें यहां पर देख पा रहे हैं, थोड़ी देर में अमित शाह यहां से निकलने वाले हैं, सीधे एलएनजेपी हॉस्पिटल से आगे जाएंगे घटना स्थल की ओर। पुलिस यहां पर रास्ता क्लियर करा रही है। गृह मंत्री अमित शाह अब यहां से निकलने वाले हैं, घटना स्थल की ओर जाएंगे। लेकिन चित्रा, जो तमाम चश्मदीद हैं, जिस तरह के बयान अब तक हमने शाम से देखे हैं, क्योंकि ये जो ब्लास्ट हुआ इसकी आवाज बहुत ज्यादा थी, बहुत जो चश्मदीद थे उन्होंने जो अपनी आप बीती बताई, उसके बाद से भी कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। तो अब देखना यह होगा कि दिल्ली पुलिस इस पूरे ब्लास्ट को लेकर क्या बयान देती है, क्या अब तक की जांच में सामने आया है, क्योंकि कई सारी टीमें इस मामले की जांच कर रही हैं। उस जो जिस कार में ब्लास्ट हुआ है उसके नंबर प्लेट को ढूंढने की कोशिश मैं आ रही हूँ विशाल। मनोज वर्मा भी हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन आपको दिखाते चले यहाँ पर बैरिकेडिंग करने के लिए, क्योंकि ये जो जांच शुरू हुई है ये कई दिनों तक चलेगी। और थोड़ा सा अगर आप आगे आ जाएं, यहाँ पर देखें, ये बैरिकेडिंग करने के लिए अब किस तरह से यहाँ पर पूरी व्यवस्था की जा रही है, क्योंकि यकीनन अब कई दिनों तक ये पूरा हिस्सा बंद रहेगा। और दिल्ली पुलिस यहाँ पर बैरिकेडिंग करने की भी तमाम कोशिशों में लग गई है, तमाम इंतजामात लग गई है। मनोज वर्मा हमारे सहयोगी जो मौके पर तुरंत पहुंचे थे, वो और ज़्यादा जानकारी देंगे। और तमाम उन्होंने जो ब्लास्ट की खबरें हैं वो भी आपको कवर करके अलग अलग समय में पहुंचाई हैं। ये जो मौजूदा स्थिति यहाँ पर बनी हुई है, गृह मंत्री थोड़ी देर में पहुँचने वाले हैं। ये क्या बता रहे हैं? तमाम आप लोगों ने चश्मदीदों से बातचीत की है जब से ये ब्लास्ट हुआ, उसके बाद से आप मौके पर मौजूद रहे, क्या जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर एक बार दिखाना चाहेंगे सर, क्या यूपी एटीएस की टीम यहाँ पर
यूपी एटीएस क्यों आई है? जी बिल्कुल, देखिए जब भी ऐसा कोई ब्लास्ट होता है तब जितने भी तमाम एजेंसीज होती हैं, तमाम जो टेरर को लेकर के काम करती हैं, चाहे वो यूपी एटीएस हो, गुजरात एटीएस हो, इसके अलावा तमाम आसपास के राज्यों की जो एटीएस की टीम होती है, क्योंकि वो इस टेररिस्ट नेटवर्क को लेकर के ही काम करती है, तो यही वजह है कि यूपी में कोई आतंकवादी भी पकड़ा, मतलब उसको सपोर्ट करता हुआ पकड़ा गया, इस तरह की खबर थी आज। जी देखिए, मैं बताना चाहूँगा कि गुजरात एटीएस ने 3 आतंकियों को पकड़ा था। लेकिन ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, एक बार दिखाएं। ये देखिए यूपी एटीएस के अधिकारी आए हैं, लेकिन इनको भी अब अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। इनको अब कहा जा रहा है दूसरी तरफ से जाइए, और अब ये यहाँ से दीवार फांद कर या ऊपर की तरफ से जाएंगे। जरा सोचिए कोऑर्डिनेशन की कितनी ज्यादा यहाँ पर कमी है कि यहाँ पर यूपी एटीएस की टीम आती है और दिल्ली पुलिस ने बैरिकेडिंग करके अब तय कर लिया है कि अब किसी को नहीं जाने देंगे। एनएसजी का कमांडो हो वो भी दीवार फांद कर जाए पीछे की तरफ, यूपी एटीएस की टीम आए वो भी दीवार फांद कर जाए। किसी को अब पत्रकारों को रोकना तो समझ में आता है, लेकिन अगर यहाँ पर यूपी एटीएस के जो यहाँ पर अधिकारी आए हैं, देखिए उनको भी वापस जाना पड़ा है और अब दूसरी तरफ रास्ते से होते हुए वो अंदर की तरफ जाएंगे। अब पता नहीं ऐसा क्यों किया गया है, आपस में तो कम से कम एजेंसियों के बीच एक बेहतर तालमेल हो सकता है। जरा दिखा देते हैं मनोज और क्या जानकारी है। जी बिल्कुल, एक बार चलते चलते हम वो भी दिखा दें, वहां पर क्यों बैरिकेडिंग कर ली गई है, कमांडोज जा रहे हैं उनको जाने नहीं दिया जा रहा है, यूपी एटीएस जा रही है जाने नहीं दिया जा रहा है। जी देखिए, ये कोऑर्डिनेशन की कमी है। आपको बताना चाहूँगा कि पुलिस ने जो रास्ता अधिकारियों के लिए या फिर जो और मेंबर्स आएंगे उनके लिए, यहाँ पर एक और अधिकारी आए हैं और यहाँ पर सीआरपी के अधिकारी, सीआरपी के ये तमाम अधिकारी हैं जो इस वक्त जा रहे हैं। अब इनको अंदर जाने दिया जाता है या नहीं, क्योंकि बैरिकेडिंग की गई है, इनको तो कम से कम अंदर जाने दिया जाएगा। उम्मीद देखिए इनको भी कहा जा रहा है आप पीछे से जाइए। ये अधिकारी यहाँ पर चक्कर ही लगा रहे हैं। ये यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद हैं इधर पीछे दिल्ली पुलिस के, किसी को भी, ये सीआरपी के जवानों को भी रोक कर रखा गया है और सीआरपी के जवानों को भी वहाँ पर जाने नहीं दिया जा रहा है।